आ जाओ, चल तू रहने। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका साथी आदित्य राय। और अभी हमें एक वीडियो देखकर ये जारी की है हमारे कुछ जो हमारे ही धरने के साथी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी की है। उसमें ये कहा है कि आदित्य और उसके मुकेश पाल इलियास इन्होंने परमिशन को रद्द किया है। मैं कहता हूँ जो परमिशन उन्होंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, हमने भी सभी लोगों ने पढ़ा हिंदी में जब करके, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी परमिशन नहीं दी जाती है, स्वीकार नहीं की जाती है कानून व्यवस्था को देखते हुए। तो ये 12 तारीख को ही रिजेक्ट हो गई थी परमिशन। तो 12 तारीख को रिजेक्ट हो गई थी, तो इन्होंने को एक सवाल बड़ा पूछना चाहता हूँ कि भाई आप मुझे ये बता दो कि 12 तारीख को जब परमिशन रद्द हो गई तो उसके बाद आपने लोगों को बताया क्यों नहीं? और 12 तारीख को ही बताना था आपको कि भाई हमारी जो परमिशन रद्द हुई है वो आदित्य और मुकेश पाल ने रद्द कराई है, तो आपको 12 तारीख को ही स्पष्ट सवाल खड़ा कर देना चाहिए था। लेकिन आपने सवाल खड़ा नहीं किया कि 12 तारीख को ही रिजेक्ट की गई है परमिशन। आपने ये बताया कि आज 15 तारीख को जब वहां पर लोगों को डिटेन कर रहे थे, मुकदमा दर्ज हो रहा था। जब मैंने एसएचओ साहब से बात करी तो उन्होंने बोला आप आओगे तो मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज। तो लोगों के ऊपर लाठियां मरवाना, मुकदमा दर्ज कराना, यही काम करने के लिए गए थे ये लोग। जब इनको पता था कि भाई रिजेक्ट है तो तभी इनको बताना चाहिए था। इन्होंने कहा कि 14 तारीख को ही अभियान में गए थे, वहां से इन्होंने रिजेक्ट करे। अरे 12 तारीख को जब रिजेक्ट हो गए तो 14 तारीख को कब रिजेक्ट होती, 15 तारीख को कब रिजेक्ट होती है? बहुत बड़ा सवाल है, लोगों को करना चाहिए। और इन्हें मैं इसलिए 27 तारीख को वहां से छोड़कर आया था कि लोगों ने ये कहा था कि लड़ाई झगड़े होते हैं और यहाँ पे बार बार माहौल खराब हो रहा। लोग मेरे से कहते हैं भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे। इस वजह से हमने वहाँ पर जाना छोड़ दिया कि भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े ना हो। हम अब मैं वहाँ से हट गया। मैंने कहा हो सकता है ये कमेटी अच्छा काम कर ले, कमेटी नहीं थी, वो संगठन और वो टीम अच्छा काम कर ले, लेकिन वो काम करने की नीयत नहीं है इनकी। जब से मैं वहाँ से हटाऊँ, हमारे कुछ साथियों के ऊपर मार पिटाई, मुकदमा दर्ज कराना, पुलिस कोर्ट कचहरी, इन्होंने कोई भी आज तक एक काम, मैं कह रहा हूँ मीडिया अपने ग्रुपों के अंदर एक फोटो नहीं आती कि कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा है और क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप कार्य क्या कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। आज 27 तारीख को हटा, तो मैं 28 तारीख को वहाँ आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। मैं इसलिए नहीं वहाँ आ रहा था कि ये लोग मुझे लगातार परेशान कर रहे थे, काम नहीं करने देते थे, मेरे ऊपर लगातार गालियाँ दे रहे थे, उल्टा सीधे सवाल पैदा कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको 28 तारीख तक टाइम दिया कि आप काम करो, काम नहीं कर पाते हो ना, लोगों को रोजगार नहीं दिला पाते हो, तो उनको रोजगार तो मिलेगा, मार्शलों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारी करी हुई गलतियों पर तुम्हें सजा भी देने को तैयार है सभी मार्शल। और तुम्हारी जो नीयत है ना, जब तुम कहते हो, सचिन भाई ये कहते हैं कि तुम सारे गिरफ्तार हो जाओ, इज्जत की सवाल है, ये कौन सी इज्जत का सवाल है कि गिरफ्तार हो जाओ, डिटेन हो जाओ? ये सोचने वाला विषय है कि ये जानबूझकर डिटेन हो रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं लोगों के साथ में, अत्याचार कर रहे हैं लोगों के साथ में, उसको ढोंग करते हैं कि आप गिरफ्तार हो जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि आप गिरफ्तारी देना चाहते हो तो डिटेन होकर वहां पर देते। आप जब धरना स्थल का टाइम आपने 10 बजे का दिया था, तो परमजीत 11 बजे 12 बजे मैंने फोन करा, 11:30 बज के कुछ मिनट पर, तो इसलिए ये कहा कि मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ, लोगों को इधर उधर रोक के रखो। ये क्यों जानकारी नहीं दी? और उसके बाद ये कहते हैं आदित्य ने रिजेक्ट कर दी। मैं कहता हूं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदित्य ने वहां पर परमिशन रद्द कराई है तो उसका प्रमाण लाकर दिखाओ। भाई हमने सबने प्रमाण दिखा दिया कि सचिव ने ये कहा है कि 12 तारीख को आपकी रिजेक्ट है परमिशन, तो प्रमाण दिखाओ कि 14 तारीख को कौन सी रिजेक्ट कराने गया था आदित्य, और 14 तारीख को नहीं 12 तारीख को रिजेक्ट करा। तो कोई प्रमाण लेकर आओ कि आदित्य या किसी और नेता के थ्रू। ऐसी नीयत हमारी कभी भी नहीं रही है और ना रहेगी। हम 2 महीने से इसलिए काम कर रहे थे कि लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन ये लोग रोजगार नहीं, डेली मेरे साथ लड़ाई झगड़े करवाते थे, मेरे साथ एक दूसरे से भिड़वाते थे, लेडीजों से मुकदमे दर्ज कराते थे, हमारे साथियों में आपस में मुकदमे दर्ज करवा रहे थे, लड़ाई झगड़े करवा रहे थे। इस माहौल को देखकर मैं छोड़कर आया था। मैंने कहा लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, अब आऊंगा दोबारा। लेकिन इनसे कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख तक आपने काम करके नहीं दिया, 1 महीने का टाइम पूरा हो चुका है। तो फिर ये सारे के सारे लोग, मैं कहना चाहता हूं अपनी नीयत को साफ रख लो, शांति से बैठ जाना, काम अपने आराम से होगा और सबको रोजगार मिलेगा। आप शांति से बैठ जाए, जैसे मैं अब सहयोग कर रहा हूं ना आपको, शांति से बैठकर मैंने आपको कभी भी किसी जगह पर कहीं भी नहीं रोका, कोई भी प्रदर्शन हुआ सब जगह मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूं और हर जगह वीडियो जारी करके। फिर भी यमिता मैडम कहती है कि वहां पर लोगों को बुला के लाए, बीजेपी और कांग्रेस के लोग आए थे, ऐसा कोई आदमी नहीं आया था, कई लोगों ने देखा था, मैं अकेला आया था और इन लोग बैरिकेड तोड़ने के बाद आया था। मैं लेट आया था जानबूझ के कि लोग ना कहें कि भाई आदित्य ने कुछ यहाँ घटना करी। उसके बाद इन्होंने डीसीपी को कहा कि अज्ञात आदमी है आदित्य, इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। ये यहाँ तक भी ये यमिता मैडम के और उनके साथियों ने कहा था और बार बार डीसीपी के पास में जा रहे थे, एसएचओ के पास में जा रहे थे, लेकिन उनको भी पता था कि आदित्य कैसा आदमी है, सबको पता है सारे मार्च। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अभी भी मान जाओ,
अभी भी लोगों को रोजगार की बात कर लो, नहीं तो फिर ये मार्शल तुम्हें बता देंगे तुम्हारे तरीके से काम करना कैसे आता है। और नहीं काम करना है ना तो वहीं पहुंचा देंगे जहां से आते हो, जिस एरिया से आते हो उस एरिया में पहुंचा दिया जाएगा और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बहुत दिन हमने सहन कर लिया, अब सहन नहीं होता। अब लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार दिलाओ। नहीं दिला पाते तो आप शांति से बैठकर सहयोग करो, जैसे मैं सहयोग कर रहा हूँ, हमारी टीम सहयोग कर रही है। आपके काम में बाधा नहीं पैदा कर रही है, वैसे ही आप मुझे सहयोग करते हैं 2 महीने में, तो आज सबको रोजगार मिल गया होता कब का। जय हिंद, जय भारत।